यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। आपसे बहुत गहरा वाला कनेक्ट फील हो रहा है दो रीजंस की वजह से। पहला एक इंजीनियरिंग आई फील कि अपने टीम में भी मोस्टली सब इंजीनियर्स हैं, तो व्हेन वी वेलकम अनदर इंजीनियर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और दूसरा कनेक्ट, आपने ये बुक शेल्फ देख के एक चीज कही। हाँ, मैंने कहा कि जस्ट आने से पहले जब मैं बैठा था तो बुक्स टेल्स अ लॉट अबाउट द पर्सन। तो बुक्स देखते मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, यू हैव इंटरेस्ट इन शिवा, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड लिटिल बिट टुवर्ड्स नाउ मूविंग इनटू द बिजनेस डायरेक्शन एज आई कैन सी इन द बुक्स। आपने एक और चीज कही बुक्स के बारे में कि किसी भी इंसान की पूरी लाइफ आप एक हफ्ते में अब्जॉर्ब कर सकते हो। वो बहुत, अभी मैं भी जैसे ट्राई करूँ या आप भी ट्राई करें कोई बुक लिखने की, तो आप अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखोगे तो आपको उस एक्सपीरियंस को गेन करने में आई थिंक 10 to 15 ईयर्स तो लगा है। पर आपने एक बुक में बहुत 300 पेजेस, और मुझे सिर्फ 300 पेजेस पढ़ने हैं ये सब जानने के लिए जितना आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया, तो इतना सारा जूसी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाता है। दैट्स व्हाई आई लाइक बुक्स। लाइफ में अभी आपका जोन कैसा है? हाँ, अभी तो रिसेंटली गॉट मैरिड, so that is also phase moving in. Also moved into a bit of entrepreneur journey, so that is also going on. Apart from that, things are changing a little bit after especially COVID and stuff, because previously I was traveling a lot. तो इतना सारा ट्रैवल के बाद एकदम से आप 2 साल के लिए मुझे इंडिया में ही पैक कर दो, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में अभी भी मुझे टाइम लग रहा है। नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। ट्रैवल के बारे में कुछ बताइए, आपने क्या क्या देखा है? बहुत सारा देखा है। सो फार आई वाज चेकिंग मार्किंग द कंट्रीज कि कितनी कंट्रीज हो गई, तो अभी तक 31 हो गई है। 31st वाज जापान। ओके। और उसके बाद मेरा प्लान था कि ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट स्पेन करते हैं। आई ऑलरेडी हैड बुक माय फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग, बट कोविड हिट और कुछ कंट्रीज और भी बाकी हैं। बट हाँ, हर कंट्री अपने आप को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है, एक यूनिक आइडियाज़ देती है। वहाँ का बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में वो कंट्रीज़ वैसी नहीं है। हमें लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ है तो ऑल एडवांस ऑल मॉडर्न होगी, बट ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हम सोचते हैं वियतनाम जैसी कंट्री हो गई, ये सब की लगा अरे इसका क्या होगा, बट दे आर द हाईएस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, हाईएस्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सेसिबल कंट्रीज़। वो क्या है कि आप सुन के या व्लॉग देख के, व्लॉग्स बहुत आपको बताते हैं बट इतना नहीं बता पाते हैं, तो आपको जाके जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो स्टोरीज़ वहाँ मिलती है, वो अलग ही डिफरेंट है। जैसे वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है, आपने सुना होगा बहुत कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते हैं, बट जब एक आदमी को आप वहाँ पे रोते हुए देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बहुत साल पहले उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक्सपीरियंस किया था, और मेरे को देखने का मौका मिला कि एक डॉक्टर उसको लेके आया वहाँ पे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। सो सी वो हॉरर क्या होगा, वो सब आप वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस करते हैं। उन दीवारों में आज भी वो हॉरर है। इसके अलावा मुझे एक कंट्री जो सबसे यूनिक लगा वो वियतनाम था। बहुत से लोग कहते हैं कि घूमने जाना है यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे जाइए, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो टू वियतनाम, बिकॉज उस कंट्री पे इतना वॉर हुआ है, इतना अटैक्स हुआ है बैक टू बैक, उसके बाद उन्होंने आपस में भी एक दूसरे पे अटैक किया, एंड स्टिल दैट कंट्री इज थ्राइविंग, नॉट जस्ट रोलिंग, दे आर थ्राइविंग इनटू द इंटरनेट एरा। वो एक यूनिक था। और सबसे फेवरेट था ऑफ कोर्स इजिप्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है। यू कैन स्पेंड एंटायर मंथ इन इजिप्ट। वहाँ इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है जिसकी कोई हद नहीं। हर एक वहाँ पे कुछ भी वो बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कराते हैं, दे फाइंड ममीज, दे फाइंड स्फिंक्स देयर एंड सो मच इज देयर। बट अगेन मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि एक बार जाके तो देखो। सब लोग ये बोलते हैं ये खराब देश है, ये अच्छा देश है, वहाँ प्रॉब्लम है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि सर इंडिया सेफ है क्या? क्योंकि हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी कि आपके कश्मीर साइड में ऐसा होता है। मैंने कहा कश्मीर एक छोटा सा पार्ट है। तो मैंने कहा सर इसी तरह से बाकी कंट्री भी एक जो प्रॉब्लमेटिक है वो छोटा सा पार्ट है, कंट्री बहुत बड़ा है। तो वो ये जो यूनिक पर्सपेक्टिव है वो आपका उस कंट्री में जाके ही आ सकता है। सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका? डिपेंड्स कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं या फिर आप लग्जरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपके पर्सनैलिटी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे लिए जापान था, क्योंकि वहाँ से मैंने डिसिप्लिन सीखा, पोलाइटनेस सीखा कि इतने ज़्यादा पोलाइट होते हैं लोग, एंड दैट स्टेड विद मी कि इंसान ऐसा भी हो सकता है। डिसिप्लिन, आई एम लाइक वेरी कीन ऑन डिसिप्लिन थिंग, बिकॉज डिसिप्लिन के बगैर देखिए कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। यू नीड वेरी वेरी टू बी डिसिप्लिन अबाउट दैट। जापान में हाँ मुझे भी वही एक्सपीरियंस मिला कि अगर किसी ने कहा है 8:02 पे आएगा वो, तो ही इज डॉट शार्प ऑन 8 or 2। दैट इज व्हाट आई लव अबाउट। वहाँ पे कुछ तो है वाइब कि आप जाते हैं, यू फील लाइक हाँ मैं कहीं आया हूँ, इट्स अ होली सिटी और समथिंग। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्ली देयर आर लॉट ऑफ प्रेयर्स गोइंग अराउंड, और
लाखों में लोगों ने वहाँ पे प्रेयर्स वहाँ पे दी है, डिवोट किया है, तो शायद उसका कोई टेक है। आई डोंट, आई एम नॉट श्योर। जैसे इंडिया में जब हम मंदिर के अंदर जाते देयर इज हैं, सम पीस, हाँ, सो दैट पीस इज देयर। वो पूरे शहर में वो मंदिर वाली वाइब है, आई फील, हाँ, वो सैंटोरिनी में। सेंटोरिनी, माइकोनोसिस, दीज आर लाइक सम प्लेसेस वहाँ पे। और स्पेशली क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप जाके वहाँ पे लैपटॉप खोल के आप काम कर सकते हो वहाँ पे, तो दैट आई लव्ड एंड एंजॉयड।